हम भारतीय संविधान देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में हम भारतीय संविधान देखेंगे, जिसमें प्रस्तावना देखेंगे। प्रीबल क्या होती है इसके बारे में। प्रस्तावना उद्देश्य का ये अर्थ होता है, जब हम प्रस्तावना देखते हैं तो पूरे भारतीय संविधान की जो एक संक्षिप्त जो मूल भावना हम उसे समझ सकते हैं कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान में क्या दिया गया और किस तरह से ये भारतीय संविधान की पूरा इसका उद्देश्य, इसका महत्व और उसके संक्षिप्त जो सार है वो हम प्रस्तावना से समझ सकते हैं। सुभाष कश्यप ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो सुभाष कश्यप ने कहा है। ये आपको प्रश्न बनता है। संविधान का परिचय पत्र है, ये एन.के. पालकीवाल ने कहा है। एन.के. पालकीवाल ने कहा है संविधान का परिचय पत्र। पूछा जाता भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो एन.के. पालकीवाल। ये ध्यान रखें। इसके बाद संविधान की कुंजी आप समझते हैं, चाबी या फिर जो जिससे अपन मेन कुंजी कहें, ऐसा। तो सर अर्नेस्ट बर्कर ने इसको संविधान की कुंजी कहा। बहुत इंपॉर्टेंट, सर अर्नेस्ट बर्कर संविधान की कुंजी, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं संविधान में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था, इसको शामिल ही नहीं किया गया था, अंग भी नहीं माना था भारतीय संविधान प्रस्तावना को, और संशोधन का प्रावधान नहीं था भारतीय संविधान। ये ध्यान रखना। एक बेरूबर संघवाद करके 1960 में चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंग नहीं माना गया। बेरूबर जो संघवाद रहा, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो अंग नहीं माना, ऐसा कि ये भारतीय संविधान का अंग नहीं, ऐसा माना गया 1960 में। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केरल राजवाद 1973 को आया। तो इसमें अंग माना गया कि नहीं, संविधान में ये अंग होना चाहिए, क्योंकि संविधान की जो मूल भाव सार है उसको समझने में मुख्य, ऐसा करके अंग माना गया। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ध्यान रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 को, ये ध्यान रखना। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारती के अंतर्गत जब ये 1973 के जो वाद था, उसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना के विपरीत नहीं होनी चाहिए, ऐसा, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पूरे समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो विकास है वो समाजवादी कहलाता है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात पंथ निरपेक्ष करके था। पहले क्या है, संविधान में हम भारत के लोग करके धर्मनिरपेक्षता कहा गया था, उसकी जगह हम पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था कि नहीं, हम धर्मों को तो सम्मान करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम पंथ का भी करेंगे, ऐसा करके क्या है कि धर्म को ही वरीयता नहीं देना है। छोटा से छोटा क्यों ना रहे, पंथ क्यों ना रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने नहीं माने, उस पर डिपेंड करता है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है,
हमारा संविधान इसके लिए स्वतंत्रता देता है, तो ये ध्यान रखें। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद अखंडता क्या है कि जब भारतीय संविधान लागू किया गया था 1947 को स्वतंत्र हुआ था, इसके बाद 1950 को भारतीय संविधान जब 26 जनवरी को लागू किया गया था, तब क्या हुआ कि अन्य जो रियासतें वो विरोध करती थी, वो अपने आप को एक स्वतंत्र निकाय मानना चाहती थी या एक देश की तरह रिएक्ट करते थे। इसलिए क्या अखंड शब्द डाला गया ताकि भारत कहीं अखंड ना हो जाए। इस प्रकार से तो ये ध्यान रखना है क्योंकि 1971 को बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, पहले पाकिस्तान था वो। इस प्रकार से हमारे भारत का भी कोई भाग खंड ना हो, इसलिए ये अखंड शब्द डाला गया कि अब भारत अखंड रहेगा। अब भारत इसका खंड कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए तो जम्मू कश्मीर अखंड भारत में शामिल है और अब इसको खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसा ये ध्यान रखना है। हम भारत के लोग करके संविधान में दिया है पहली लाइन, हम भारत के लोग यूएन चार्टर से लिया गया, मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र से लिया गया शब्द है हम भारत के लोग। हाँ, ध्यान रख, ये यूएन चार्टर से लिया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश को दबाया नहीं जा सकता, किसी भी देश को दबाया नहीं जा सकता, उसका प्रभुत्व संपन्न बना रहना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि अब वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा, उसे यूएसए की यूनाइटेड नेशन जो स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए जो है उसने इसकी प्रभुता को नकारते हुए यहाँ के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। ये गलत है। किसी भी देश निडरता होनी चाहिए, किसी भी देश के दबाव पर नहीं चलना चाहिए। ऐसा करके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये अर्थ है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष धर्म लोकतंत्र, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखना। हम सभी धर्म पंथ छोटे से छोटे है मानने वाले सभी का पालन करेंगे। ऐसा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए सब कुछ, जनता ही लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी, डेमो लोक और कृषि, जनता, जो जो डेमो है शासन है वो जनता का होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम गणराज्य, गणराज्य फ्रांस से लिए गए हैं। गणराज्य का ये अर्थ होता है कि जनता का शासन होनी चाहिए, ना कि किसी राजा, अनुवांशिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा अनुवांशिक वंश, वंशानुकूल, वंशधर वंश ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा करके कहा। सामाजिक आर्थिक राजनीति, ये रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक राजनीति शब्द, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र समानता बंधुता, ये फ्रांसी क्रांति 1789 से लिया गया है। ऐसा हम भारत के लोग वास्तविक जनता की शासन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बाह्य दबाव में नहीं होना, लोकतंत्र जनता का शासन, समाजवादी का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष बता दिया, गणराज्य या अनुवांशिक ना होना, मतलब राजा का बेटा राजा का बेटा, इस प्रकार से एक ही वंश का शासन नहीं होना चाहिए, वही गणराज्य कहलाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसमें शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित करते हैं करके जब संविधान प्रस्तावना में
ये शुक्ल शब्द 2006 विक्रम में अंगीकृत अधिनियम आत्मा अर्पित करते हैं करके ये दिया। तो ध्यान रहे इससे शब्दावली में से कुछ पूछ लिया जाता है संविधान में, या तो गणराज्य किस देश से लिया गया करके, या हम भारत के लोग पूछ सकता है, या पंचनिरपेक्ष गणराज्य किस शब्द कहाँ से लिया गया है, या उसकी मूल भावना क्या है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का जो प्रेमबल है, आप समझ गए होंगे कि हम भारतीय जो संविधान है वो केंद्र और राज्य में किस प्रकार से शासन और किस प्रकार से हम इस, तो इन चीज़ों को समझते हुए हम आसानी से संविधान की एक मूल भावना को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया है भारतीय संविधान में। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।